लड़के हैं और 15 लड़कियां हैं। धर्म परिवर्तन कराया, इसको सहन नहीं करेंगे। पहले चरण में हम 5 जोड़े हमने मुंतखब किए हैं। इस्लाम में किसी को कन्वर्ट करा के ये कौन सा उनको सदगति दे रहा है, कौन सा उनको ऊंची पदवी दे पा रहा है। मतलब तौकीर रजा न हो गए, बारूदी जुबान की फैक्ट्री हो गए। जब भी बोलेंगे तो ऐसा बोलेंगे कि माहौल भड़क जाए, सुकूनी फिजाओं में आग लग जाए। अब धर्म परिवर्तन कराने वाला सुलगता बयान देकर फिर माहौल को दहका रहे हैं। 23 एप्लीकेशंस हैं, इनमें 8 लड़के हैं जो इस्लाम कबूल करना चाहते हैं और 15 लड़कियां हैं। तो सुना आपने, मौलाना तौकीर को समाज की बड़ी चिंता है। इनके कंधे पर कौमी एकता का बड़ा बोझ है और उसी जिम्मेदारी के तहत इनको सूझा कि ये धर्म परिवर्तन कराएं और धर्म परिवर्तन के बाद निकाह भी कराएं। अब इसका लुबोलुआब और खबर क्या है वो समझिए। मौलाना साहब कह रहे हैं कि भले ही यूपी में धर्म परिवर्तन का कानून बन गया हो, लेकिन वो 23 लड़के लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराएंगे। मतलब ये हिंदू या गैर मुस्लिमों को मुसलमान बनाएंगे, जिसमें से 8 लड़के हैं और 15 लड़कियां। फिर पहले चरण में 5 जोड़ों का निकाह कराएंगे। ये सब 21 जुलाई के दिन बरेली में होगा। सुबह 11 बजे खलील हायर सेकेंडरी स्कूल में ये सब होगा। धर्म परिवर्तन के बाद उसी दिन निकाह भी कराया जाएगा। इस काम के लिए इन्होंने जिला प्रशासन से इजाजत मांगी है, हालांकि वो अभी तक मिली नहीं। हम तो परमिशन मांग रहे हैं, शायद उन लोगों ने तो कभी परमिशन भी नहीं मांगी है। मैं पूरा हिंदुस्तान देख रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान में इस किस्म का मामला चल रहा है और परमिशन ना होने की वजह बताई जाएगी हमें कि किस वजह से परमिशन नहीं हो। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, कमाल की बात तो यह है कि मौलाना तौकीर रजा ये सब उस राज्य में कर रहे हैं जिस राज्य में धर्म परिवर्तन के लिए पहले ही बड़ा कानून बन चुका है और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस मुद्दे पर बेहद सख्त रहे हैं। और मौलाना जो कुछ कह रहे हैं, ऐसे में उनके लिए आसान तो बिल्कुल नहीं। वो कानून क्या है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये भी जानना चाहिए कि मौलाना के बयान का रिएक्शन क्या। धार्मिक गलियारों में माहौल दहक उठा, हिंदू धर्म गुरुओं ने भी मोर्चा खोल दिया। धर्म परिवर्तन कराया, इसको सहन नहीं करेंगे। पहले तो जिला प्रशासन से मांग करेंगे इसके खिलाफ कार्रवाई हो, नहीं होगा तो जो भी हमें उचित कदम उठाना पड़ेगा वो उठाएंगे। अगर ये ऐसा किया इन्होंने 21 तारीख को, तो मैं दावे से कहता हूं ये 2300 धर्म परिवर्तन करके दिखाऊंगा इनको। इस खबर पर सियासी गलियारों में भी तपिश महसूस की जा रही है। ये अलग बात है कि अभी तक इस मसले पर कोई भी सियासी बयानबाज सामने नहीं आया है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद ने इस मसले पर तुरंत कानूनी कार्रवाई की मांग कर डाली। वो साफ हमें चैलेंज दे रहा है, तो ये बात समझ ले, उसकी ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि वीएचपी धर्म परिवर्तन पर कानूनी कार्रवाई की मांग क्यों कर रहा है? तो उसके पीछे है यूपी में धर्म परिवर्तन पर बनाया गया कानून, जिसके मुताबिक जबरन या लालच से धर्मांतरण पर 10 साल की सजा हो सकती है। विवाह के जरिए धर्म परिवर्तन भी गंभीर अपराध माना जाएगा। जबरन धर्म परिवर्तन गैर जमानती अपराध होगा। 60 दिन पहले डीएम को आवेदन देना होगा। धर्म परिवर्तन कराने वाले व्यक्ति की पहचान की जाएगी। डीएम की अनुमति के बाद ही धर्म परिवर्तन हो पाएगा। सामूहिक धर्म परिवर्तन कराने वाले संगठनों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है। सामूहिक धर्म परिवर्तन के मामले में 3 से 10 साल तक की सजा भी हो सकती है। कानूनी दखल के बीच बरेली प्रशासन भी एक्टिव हो गया। बरेली पुलिस समस्त जनपद वासियों को आश्वस्त करती है कि किसी को भी शहर या जनपद की शांति व्यवस्था के साथ शरारत करने की किसी प्रकार की अनुमति नहीं दी जाएगी। बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का कोई भी आयोजन जनपद में नहीं होने दिया जाएगा। तो सोचिए, दुनिया मंगल से आगे बढ़कर दूसरे ग्रहों पर बस्तियों की तलाश कर रही है। जीवन को और सुलभ बनाने के लिए रोज नए नए आविष्कार कर रही है। और यहाँ देख लीजिए, यहाँ धर्म की जड़ों में नफरती पानी की सिंचाई से समाज की शांति के साथ खिलवाड़ की तैयारी की जा रही है। आखिर कहां जा रहे हैं हम लोग? सोचिएगा जरूर। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मौलाना तौकीर रजा की बरेली और आसपास की मुस्लिम जमात में बहुत इज्जत है और कहा जाता है कि एक आवाज वो लगाते हैं तो वहां पर लोग दौड़े चले आते हैं। लेकिन गरीब मुसलमानों के लिए क्या किया है पता नहीं, शिक्षा स्तर सुधारने के लिए क्या किया ये नहीं पता।
लेकिन कुछ बयान ऐसे जरूर दिए जिन्हें आप विवादित कह सकते हो। बयान कौन सा, जरा सिलसिलेवार तरीके से आप जानना शुरू कर दीजिए। द्रौपदी को लेकर के विवादित बयान दिया मौलाना तौकीर रजा ने। कहा कि मुस्लिम युवाओं को कानून हाथ में लेने के लिए मजबूर किया जा रहा। फव्वारे को शिवलिंग समझकर धर्म का मजाक उड़ाया गया। ये कहा। प्रधानमंत्री के बारे में कहा कि नरेंद्र मोदी मौजूदा दौर के धृतराष्ट्र हैं। तौकीर रजा ने कहा कि आजम खान उन पर जुल्म हुआ, सरकार से जुल्म का हिसाब लिया जाएगा। तस्लीमा नसरीन का सिर काटने वाले को 5 लाख रुपए का इनाम देने की बात की तौकीर रजा ने, और कहा कि अगर CAA वापस नहीं हुआ तो खून की नदियां बह जाएंगी। ये सारे बयान तौकीर रजा के।